जय माता जी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। और जो कुंडलिनी शक्ति को हम जब एक्टिवेट करते हैं, हम कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे जो 7 चक्र होते हैं, जिसमें मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया, अहनाद हो गया, विशुद्धि चक्र हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, और 7वां जो चक्र है वो सहस्त्रार चक्र हो गया। यानी कि इन 7 चक्रों के बारे में हमें ख्याल आता है। और धीरे 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 करके ये जो 7 चक्र जब एक्टिवेट होने लगते हैं, 7 चक्रों से जब ऊर्जा इस तरह से गमन करती हुई ऊपर की ओर सहस्त्रार की तरफ बढ़ने लगती है, तो आपके शरीर में बहुत सारी हलचलें होने लगती है, बहुत सारे ऐसे विस्फोटक होने लगते हैं, आपके शरीर के अंदर झटके लगने लगते हैं। बहुत लोगों को जोर से झटके लगते हैं और किसी किसी को धीरे धीरे झटके लगते हैं। वाइब्रेशन आने लगती है, और वाइब्रेशन जो होती है वो देवी देवताओं की होती है, किसी को अच्छी होती है और किसी को बुरी होती है। जैसी उनकी जो शरीर के ऊपर मलिनता होती है, उस मलिनता के आधार पर ही उनको अच्छी और बुरी वाइब्रेशन आती है। लेकिन दोस्तों इसका जो फायदा होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है। इसका जो परिणाम होता है वो वाकई बहुत ही अच्छा होता है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आखिर में हम कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कैसे करें। कुंडलिनी शक्ति के जो 7 चक्र है उसे हम एक्टिवेट कैसे करें, अपना आज्ञा चक्र कैसे खोलें, और कैसे हम अपने जो 7वां चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र जिसे हम कहा जाता है, उस सहस्त्रार चक्र को हम पार कर सकते हैं और देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने 7 चक्रों को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो में एक सरल तरीका बताया, और बहुत ही सरल तरीका है। 5 साल का बच्चा भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकता है, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकता है, और सरल तरीके से, वो भी अपने लगन से और अपनी मेहनत से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति आपके मंत्र जाप से, आपके ध्यान से, फिर योग से, ऐसी क्रियाएं करके ही आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मंत्र जाप से, ध्यान से और त्राटक से। इन तीनों विधियों को अपना कर, वो भी स्टेप बाय जब आप इस सारी चीजों को करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाए। मूलाधार से जब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपका जो है स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान से जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपका स्वादिष्ठान से जब आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपका मणिपुरक चक्र होता है। फिर उससे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो अनाद चक्र होता है। उससे और ऊपर की तरह जब आप बढ़ेंगे तो आपका जो है विशुद्धि चक्र आता है। उसके बाद आपका आज्ञा चक्र आता है, और उसके बाद आपका आता है सहस्त्रार चक्र। यानी कि दोस्तों ये 7 सीढ़ियां है, 7 स्टेप है, आपको स्टेप बाय ही चलना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके में आपके जो 7 चक्र है एक साथ, 7 चक्र में एक ही मतलब मंत्र से और ध्यान विधि से एक ही क्रिया करके आप 7 चक्रों को एक ही साथ में एक्टिवेट करेंगे। ये वाली ही विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले लेना है संकल्प। संकल्प किस तरह से लेना है और किसके लिए लेना है मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों का गुरु नहीं है, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, या फिर उनके गुरु नहीं है और उनके पास गुरु मंत्र नहीं है, उन लोगों को संकल्प लेना है। ऐसे हाथ में जल लेना है, जल लेके भोलेनाथ महादेव यानी कि शंकर भगवान को गुरु मानना है, और गुरु मान के संकल्प लेना है कि हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, मैं आपके इस मंत्र का जाप करूंगा जिससे मुझे शक्ति प्रदान करे और गुरु रूप में मेरा मार्गदर्शन करे और मेरी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करे और मेरा मार्गदर्शन करे और मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखे। इस प्रकार से आपको फिर जल जमीन के ऊपर गिरा देना है, और गुरु मान के यानी कि भोलेनाथ शंकर भगवान को गुरु मान के उनकी जो है 11 माला कर सकते हैं। शुरुआत में फर्स्ट दिन 11 माला, जब आप पहले दिन 11 माला करेंगे गुरु मान के, वो माला आपको 11
फर्स्ट टाइम ही करनी है, रोज रोज नहीं करनी है, एक ही बार करनी है। फिर आप चाहे डेली एक माला गुरु मंत्र की कर सकते हैं और बाद में रेगुलर आप अपनी कुंडलिनी शक्ति के लिए और आज्ञा चक्र के लिए, सातों चक्र के लिए उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उस माला से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है कि सुबह और शाम 2 समय नक्की रखना है। सुबह का जो समय रखेंगे वो फिक्स रखेंगे। अगर आप 5 बजे उठ के करते हैं तो 5 बजे ही रोज करना है। 6 बजे अगर आप करते हैं तो 6 बजे ही रोज करना है। 7 बजे करते हैं तो 7 बजे ही रोज करना है। वैसे ही शाम को भी सेम, अगर आप शाम को लेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि आप 10 बजे 11 बजे के आसपास अगर आप शुरू करते हैं तो वो जो समय होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उस समय जितने भी सब होते हैं वो शांत होते हैं, सब रेस्ट में होते हैं। तो आप देखेंगे कि वहाँ सन्नाटा सन्नाटा सा आपको लगने लगता है, तो शांति होती है। ऐसे में आप जब मंत्र जाप करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होने लगता है। और वैसे अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद आपको घर के ऊपर, अपने घर के जो देवी देवता रहते हैं, कुल देवी रहती है, घर के अंदर जो भी मंदिर रहता है वहां पे आपको दीपक अगरबत्ती वगैरह करके उनसे भी आज्ञा लेनी है और उनसे भी प्रार्थना करने की है। घर के देवी देवता है, कुल देवी या कुल देवता, जो भी आपके देवी देवता है और जो भी आपके इष्ट है उनको भी याद करना है। उनको याद करके आपको कार्य करना है, ताकि जब आप मंत्र जाप करेंगे, जब आपकी दिव्य दृष्टि यानी कि आज्ञा चक्र जब आप खुलने लगेगा, जो आपको अनुभव होंगे वो सबसे पहले आपके कुल देवी और कुल देवताओं के भी होने वाले हैं। इसके लिए उनको भी याद करना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों क्या करना है कि रोज सुबह अपने नहाना धोना है, तैयार होना है, अच्छे से वस्त्र पहनने हैं। वस्त्र पहनने के बाद आपको क्या करना है कि अपने मंदिर, घर के अंदर जो मंदिर है उधर दीपक अगरबत्ती वगैरह करने के बाद मंदिर के जस्ट सामने थोड़ा सा सामने साइड की तरफ में आपको एक आसन लगाना है और आसन लगा के वहां पे बैठ जाना है और आपको पुकार करनी है अपने गुरुदेव को, गुरु महाराज को, जो कि आपने शंकर भगवान को गुरु बनाया है, तो उनको पुकार करनी है, उनसे आशीर्वाद लेना है और उनके नाम की एक माला जो है ओम नमः शिवाय ओम की आपको एक माला करनी है। गुरु के रूप में उनको माना है, शंकर भगवान को अपने गुरु माना है, तो ये जो एक माला है उनके नाम की आपको करनी है। उसके बाद आपको कम से कम 21 माला या फिर कम से कम 45 मिनट तक बैठना है। आप जब 21 माला करेंगे तो आपको 45 मिनट तक समय, 21 माला में जो है समय 45 मिनट का लगता है, यानी कि रोज आपको 21 माला करनी है। 21 माला करते जब आप थक जाएंगे, 21 माला पूरी हो जाएंगी, तो आपको माला अपने मंदिर के स्थान पे रख देनी है और वहीं पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स लेना है, यानी कि आप या तो थोड़ा सा सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, 2 मिनट 5 मिनट तक आराम कर सकते हैं, रिलैक्स लेना है। ध्यान रखना है कि बाथरूम नहीं जाना है, टॉयलेट करने नहीं जाना है, सिर्फ वहीं पे बैठ सकते हैं या फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। फिर वापस से अपनी सेम पोजीशन में, इस तरह की पोजीशन में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है। यानी कि आपको ध्यान कैसे करना है, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, आंखें बंद करके यहाँ पे देखना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जब देखेंगे तो जो आपका जो ध्यान है वो आपकी सांसों के ऊपर आना चाहिए। जब आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान यहाँ पे कुछ समय के लिए लगेगा। फिर क्या होगा कि आपके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आने लगेंगे, जो आपके पुराने हैं, जो भी नए हैं, पुराने हैं, जो आपने बातें किए गए, घूमने गए, या बहुत सारे जो भी आपके माइंड में जो पहले जो विचार थे वो सारे विचार आने लगेंगे, सारी बातें याद आने लगेगी, बहुत सारी घटनाएं याद आने लगेगी, कोई अच्छी होगी कोई बुरी होगी, लेकिन आपको क्या करना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको आते रहने देना है। आपको वो आती रहेगी और ऐसा करते करते जब आपका 4 से 5 दिन बीत जाएगा तो उसके बाद जो ये विचार है वो बंद हो जाएंगे और आपका जो ध्यान है यहाँ पे लगने लग जाएगा।
अब जब यहाँ पे ध्यान लगेगा तो आपको क्या होगा, शुरुआत में ब्लैक दिखता था, फिर वो व्हाइट हो जाएगा, एक रोशनी की तरह दिखाई देगा। जब आप उस रोशनी को रेगुलर देखेंगे तो वही जो रोशनी है ब्लू कलर की हो जाएगी। और जब उस ब्लू कलर के अंदर आप देखेंगे एक डॉट को, जैसे तो आप व्हाइट कलर की रोशनी जब दिखाई देती है तभी आप उसके अंदर एक ब्लू कलर का डॉट दिखाई देता है। जब उस डॉट को देखते हैं तो वही धीरे 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 बड़ा होता है और फुल स्क्रीन में आपको ब्लू कलर दिखाई देता है। और जब फुल स्क्रीन में आपको ब्लू कलर दिखाई देगा तो आप देखेंगे कि वहां पे आपको कुछ पेड़ भी दिखाई देंगे, कुछ पहाड़ बने हुए भी दिखाई देंगे, एकदम क्लियर नहीं, परछाई के रूप में कैसे दिखाई देते हैं उस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ये क्रियाएं आपको 15 मिनट तक करनी है, यानी कि 15 मिनट तक आपको ध्यान करना है। ध्यान में चाहे आपका ध्यान लगे या चाहे आपका ध्यान नहीं लगे, आपके विचार कुछ भी आ रहे हैं, विचारों को आने देना है। जैसे विचार आएंगे जाएंगे, विचार आएंगे जाएंगे, एक विचार आएगा दूसरा जाएगा, इस प्रकार से आपको 15 मिनट तक करना है। और फिर उसी जगह पे आपने देखना है कि दीवार के जस्ट सामने एक बिंदु बनाना है और 3 फीट की दूरी पे आपको बैठना है और बिंदु ट्राटक आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक करना है। बिंदु ट्राटक कैसे करते हैं, सामने बिंदु को देखते रहना है और पलके नहीं झुकानी है। ये जो तीनों चीजें अगर आप लगातार करते हैं, जो समय मैंने बोला है उस समय के बराबर अगर आप 3 महीने तक करते हैं, और जो लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो लोग 3 महीने तक मैंने जैसी जैसी आपको विधि बताई है, जैसा जैसा तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप 3 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों की जो है कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी, आज्ञा चक्र खुलने लगेगा, सहस्त्रार चक्र पे झनझनाहट सी होने लगेगी, शरीर के अंदर वाइब्रेशन आने लगेगा। इस प्रकार से आपके देवी देवता के वाइब्रेशन आने लगेंगे, शरीर के अंदर आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, शरीर में एकदम से कंपन होने लगेगा। इस प्रकार से आपको बहुत सारे अनुभव होने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे और आपको खुद को इस अनुभव को देखते देखते इतना आनंद आ जाएगा, इतना आनंद आएगा कि आप उस अनुभव के अंदर ही खो जाएंगे। लेकिन आपको खोना नहीं है, लगातार इस क्रिया को करते रहना है। दोस्तों ये बहुत ही सरल है और मैंने सरल तरीके से इसके लिए बताई है क्योंकि शुरुआत के समय में मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल आते थे, बहुत सारे मन के अंदर शंकाएं थी कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन जो मैंने खुद जो तरीका अपनाया है वही सेम तरीका मैंने आपको बताया है और आप इस तरीकों को अपना के, जिनके घर पे कुल देवी कुल देवता, पहले किसी दादा या परदादा को अगर कुल देवी या कुल देवता अगर शरीर पे आते थे, सवारी आती थी, तो वो सवारी खुल जाएंगी। किसी को पितृ दोष होगा तो वो पितृ दोष भी खत्म हो जाएगा। अगर पितृ साफ हो जाएंगे तो पितृ आपको दर्शन देने आ जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी कुंडलिनी शक्ति खुलते 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 आपके घर के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्या होगी जो समस्या का समाधान गारंटी के साथ हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आप 3 महीने तक अगर यही क्रिया लगातार देखेंगे और करेंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में कि आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है वो खुल चुकी है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठ चुकी है, आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं और आप देखेंगे कि आप इस संसार से पूरी तरह से अलग और अलग आप महसूस करेंगे। अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन महसूस करेंगे। पहले आप गुस्सा करते थे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, लोगों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति आपके दया भाव आने लगेगा, आपके भाव जागृत होने लगेंगे, आप सेवा करने लगेंगे, दूसरों की हेल्प करने लगेंगे, मंदिरों में जाने लगेंगे, देवी देवताओं के भाव आने लगेंगे। आपको हमेशा एक दूसरे की चिंताएं बनी रहेगी, यानी कि आपको हमेशा अच्छे कार्य करने में ही आपका मन लगेगा, आप हमेशा फिर अच्छे कार्य करने लग जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन दोस्तों एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो 7 चक्र होते हैं वो 7 चक्र के क्या क्या काम है। मूलाधार चक्र क्या काम करता है, स्वादिष्टान क्या काम करता है, मणिपुर क्या काम करता है, अनाज चक्र क्या काम करता है, विशुद्धि चक्र क्या काम करता है, आज्ञा चक्र क्या कार्य करता है और सहस्त्रार चक्र क्या कार्य करता है। क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी में ये 7 चक्रों का बहुत ही महत्व रहता है। जो भी लोग आप जीते हो, आप जो कार्य करते हो, आप जो विचारते हो, खाते हो, पीते, जो भी करते हो, जितना भी परिणाम होता है सारे लोग इन चक्रों के आधार पर ही होते हैं। आपने देखा रहेगा कि सब लोगों के व्यवहार अलग अलग होते हैं, बुद्धि अलग अलग होती है। तो सब लोगों के जो चक्र होते हैं, किसी का मूलाधार एक्टिवेट ज्यादा होता है, किसी का स्वादिष्टान ज्यादा होता है, किसी का
किसी का आज्ञा चक्र ज्यादा एक्टिवेट होता है तो किसी का सहस्त्रार चक्र ज्यादा एक्टिवेट होता है, यानी कि सब लोगों के जो चक्र होते हैं किसी के कम है, किसी के ज्यादा है, किसी का ये प्रभाव ज्यादा है, किसी का इसके लिए लोगों की किसी की बुद्धि ज्यादा है, किसी की बुद्धि कम है, किसी को खाने का शौक है, किसी को गलत आदतों का शौक है। तो ये सब जो प्रभाव होते हैं वो आपके चक्रों के आधार पर ही होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सातों चक्र होते हैं, जो सातों चक्रों के अलग अलग लक्षण है, कौन सा व्यक्ति किस चक्र पे अटका हुआ है, कौन सा चक्र का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा है, और इसके लिए उसके जो लक्षण बताऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप किसी भी व्यक्ति को पहचान पाओगे कि अगर इस व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई देते तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ये चक्र ज्यादा खुला हुआ है या फिर ज्यादा एक्टिवेट है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय माता जी।